ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So we welcome everyone in today's 9th session of Bhagavad Gita course. So we are moving day by day and getting so many informations and so much knowledge, real knowledge from Bhagavad Gita as it is. So कल के हमने क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से जो है हम अपने जो सेंसेस हैं, हाउ कैन बी विथड्रॉ आवर सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट. सो दैट वी हैव सीन इन yesterday's class. So I gave one example, tortoise. So like tortoise, as tortoise compact his body limbs through inside his body, and sometimes it open body limbs outside. तो उस तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो सेंसेस हैं, ठीक है, हमें अपने सेंसेस को कहाँ पे यूज करना है, ठीक है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए, नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन बट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन. Because this human form of life is not for sense gratification but for self realization. Okay. तो आज का श्लोक में हम देखते हैं वो उसी किसी से कनेक्टेड है. 2.59 विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते. तो इसमें ट्रांसलेशन में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, though the taste for sense objects remains, but seizing such engagement by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलेशन में बोल रहे हैं कि हो सकता है किसी व्यक्ति को जो है आप उसको बोल दो कि नहीं तुम ये चीज तुम्हारी लिए अच्छी नहीं है, तो ये मत करो, तुमने खाली उसको मना कर दिया, लेकिन तुमने उसका रीजन नहीं बताया कि क्यों मना किया जा रहा है. जैसे डॉक्टर है, पेशेंट को बोल देता है कि नहीं तुम्हें बीड़ी नहीं पीना है, लेकिन वो रीजन नहीं बता रहा है क्यों नहीं पीना है, तो उससे क्या होगा, पेशेंट को मना तो कर दिया, लेकिन पेशेंट के अंदर जो डिजायर है वो चीज नहीं जाएगी. कब तक नहीं जाएगी, जब तक कि वो उसको बताएगा नहीं कि व्हाई आई शुड नॉट यूज दिस, राइट, क्यों उसका मैं नहीं पीना चाहिए, या क्यों ड्रिंकिंग क्यों नहीं करना चाहिए, मीटिंग क्यों नहीं करना चाहिए, राइट. तो सिंफुल एक्टिविटीज क्यों नहीं करना चाहिए. खाली मना करने से नहीं होगा, उसको आपको रीजन बताना पड़ेगा कि ये आपके लिए क्यों, मतलब किस तरीके से ये हानिकारक हो सकती है. तो वही बोल रहे हैं. तो इसमें बोल रहे हैं कि रेस्ट्रिक्टेड, खाली रेस्ट्रिक्शन से नहीं होगा, रेस्ट्रिक्ट कर दिया नहीं, आपको पॉजिटिव एंगेजमेंट देना पड़ेगा उनके लिए, राइट. सो टेस्ट लेके, तो इसमें वही बोल रहे हैं कि दो द टेस्ट फॉर रिमेन्स, मतलब टेस्ट तो अंदर जो डिजायर है ना वो तो रह रही है, आपने उसको दबा दिया खाली, लेकिन उसके बारे में आपने पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं दिया उसको, तो वो तो टेस्ट अंदर रहता है. तो कैसे जाएगा, उसका आंसर दे रहे हैं इस लाइन में. जाएगा कैसे, सीजिंग सच एंगेजमेंट्स बाय एक्सपीरियंसिंग हायर टेस्ट. तो ये है यहाँ पे आंसर. तो खाली रेस्ट्रिक्टेड करने से नहीं होगा, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हायर टेस्ट देना पड़ेगा. क्योंकि देखो भाई, कोई व्यक्ति को बहुत ज्यादा शौक है ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का, गैम्बलिंग का, इमिटेटिंग, बहुत ज्यादा टेस्ट है, तो उसको आप इतनी आसानी से उसका टेस्ट नहीं छुड़वा सकते, इतना आसान नहीं है. ठीक है, एक ही तरीका है, जब आप उसको कुछ हायर टेस्ट दे दो उससे, तब जाके फिर वो टेस्ट छोड़ पाएगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, है कि नहीं. तो वो बोल रहे हैं कि सीजिंग सच एंगेजमेंट्स बाय एक्सपीरियंसिंग हायर टेस्ट, ही इज फिक्स्ड इन कॉन्शियसनेस. तब जाके फिर वो जो है पुरानी बैड हैबिट्स को छोड़ देगा और फिर जो नई जो अच्छी जो हैबिट्स हैं उसको एक्सेप्ट कर लेगा. तो इसमें ये बोल रहे हैं, पर्पट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं. अनलेस वन इज ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड, इट इज नॉट पॉसिबल टू सीज फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट. तो कितना अच्छा बोल रहे हैं, जब तक कोई व्यक्ति ट्रांसेंडेंटल चेतना के स्तर पर नहीं आएगा, तब तक सेंस एंजॉयमेंट को छोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इतना आसान नहीं है ना. द प्रोसेस ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट by rules and regulations is something like restricting a diseased person from certain types of eatables.
भाई जैसे किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो डॉक्टर उसको, बेचारा डायबिटीज वाले पेशेंट को कितना समस्या है, वो कोई भी स्वीट नहीं खा पाएगा। हाँ सामने मतलब बहुत सारी स्वीट्स रखी हैं, कोई फेस्ट मतलब कुछ सपोज कोई फेस्टिवल है, बहुत सारा आइटम बने हैं, लेकिन वो बेचारा उसको डायबिटीज है ना, तो कितना दुख लगता हो, देखो देखो मैं डायबिटीज तो मैं नहीं खा पा रहा हूँ, राइट। तो ये है, तो टेस्ट तो अंदर बना हुआ है ना, डिजीज है लेकिन अंदर इच्छा तो है खाने की, तो वो इच्छा कैसे जाएगी, तो उसके लिए सब कुछ और मतलब वो डिजीज क्योर करना पड़ेगा, उसका डायबिटीज का डिजीज क्योर होगा तब जाके फिर वो खा पाएगा। तो सिमिलरली हमारे केस में क्या है, हम हमारे अंदर जो बैड हैबिट्स है ना, तो उनको जैसे देखो हमें मूवीज की जो सॉन्ग है आजकल, देखो जितनी भी मूवीज आती हैं सब डर्टी मूवीज हैं, सब हर जगह केवल नेकेड सीन दिखाए जाते हैं, ठीक है, और हमें उसी में आनंद आता है कि नहीं, फैक्ट है कि नहीं ये चीज है, पोर्नोग्राफी देखना लोग इसी में ही आनंद आता है। तो ये क्या है सबसे बड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन आज के प्रेजेंट सिनेरियो में, स्पेशली फॉर यूथ लाइक ऑल ऑफ यू, है कि नहीं। So pornography, sex literatures, these things gives the highest enjoyment in this material world. स्मोकिंग ड्रिंकिंग तो ये तो छोड़ दो, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं आजकल, लेकिन सेक्स जो लिटरेचर्स हैं, ये नेकेड सीन्स, पोर्नोग्राफीज, है ना, ये सब चीजें सबसे ज्यादा हायर टेस्ट मिलता है। तो इनको छुड़वा पाना इतना आसान नहीं है, इनको छुड़ाने के लिए आपको उससे कहीं हायर टेस्ट जब आप दोगे उसको, तब जाके वो छोड़ पाएगा, अदरवाइज इट इज ऑल इम्पॉसिबल। वही आज हम इसकी आज के सेशन में देखेंगे कि वो हायर टेस्ट हमें कैसे मिलेगा, तब जाके हमें ये सब चीजें फिर हमें बिल्कुल तुच्छ लगेंगी, ओ दी चीज आर डर्टी थिंग्स वी शुड नॉट इन्वॉल्व इन। उसके लिए आपको हायर टेस्ट देना पड़ेगा, तो वो हायर टेस्ट यहाँ से मिलेगा। तो the patient however neither likes such restrictions nor loses his taste for eatable. Similarly, sense restriction by some spiritual process like Ashtanga yoga in the matter of yam niyam asan pranayam pratyahar dharana dhyan samadhi etc is recommended for less intelligent persons who have no better knowledge. तो ये जो योगा है, योगा जो करवाते हैं, ये जो बता रहे हैं इसमें, ये 8 प्रोसेस जो हैं, एक्चुअली ये क्या है, दोज हु आर लेस इंटेलिजेंट पर्संस उनके लिए है, सबके लिए ये नहीं है एक्चुअली। जब हमें हार्ड टेस्ट किसी और ऐसी चीज से मिल जाए जिसमें हमें कोई ज्यादा कोई योग करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से मिल जाए, बहुत वेरी इजीली वे, बहुत सिंपल वे से मिल जाएगा, तो हम क्यों योग वगैरह करेंगे, है कि नहीं। तो वो चीज यहाँ पर आएगा। बट वन हु हैज टेस्टेड द ब्यूटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा इन द कोर्स ऑफ हिज एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस नो लॉन्गर हैज अ टेस्ट फॉर डेड मटेरियल थिंग्स। तो उसके लिए फिर जो है इन सब चीजों में ये फिर नहीं पड़ते हैं वो सब, है ना। तो ये हमें देखना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर समझ में आ गया कि हार्ड टेस्ट कहाँ पे मिलने वाला है, आंसर इधर आ गया, हार्ड टेस्ट कहाँ पर है, इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। नो लॉन्गर हैज अ टेस्ट फॉर डेड मटेरियल थिंग्स। क्यों, जैसे मैंने आपको आज ही कोड में मैंने भेजा था सुबह सुबह, अगर किसी ने अगर इसको पढ़ा होगा, मैंने भेजा था कि अवर बॉडी इज ऑलवेज डेड, अगर किसी ने पढ़ा है तो आज का कोड भेजा था, अवर बॉडी इज ऑलवेज डेड, इट इज सिंपली वर्किंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल, राइट। तो हमारा बॉडी तो हमेशा डेड ही है एक्चुअली, ये डेड है एक्चुअली, है कि नहीं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर सोल है, आत्मा है, इसी वजह से ये वर्क कर पा रहे हैं, हम टेस्ट कर पा रहे हैं, हम एंजॉय कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, स्मेल कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, हर एक एक्टिविटी हमारे सेंसेस का हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, सोल है। जैसे ही सोल निकल जाता है तो हमारे सारे सेंसेस पूरे डेड हो जाते हैं, क्योंकि वो हमें फैक्चुअली देखा जाए तो ओरिजिनली हमारी बॉडी डेड ही है, सेंस सब डेड ही हैं, लेकिन सोल की वजह से ये काम कर पा रहे हैं। दैट इज अवर रियल आइडेंटिटी, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट, राइट। यस, वी आर नॉट दीज बॉडीज, वी आर स्पिरिट सोल। और जब हम ये समझ जाते हैं कि हम आत्मा है, तो फिर आत्मा का रियल प्लेजर कौन सा है, वो है स्पिरिचुअलिटी, कृष्णा कॉन्शियसनेस, नॉट फॉर दीज बैड हैबिट्स, राइट, ये सब चीजें नहीं। तो देयरफॉर, तो यहाँ पे केवल देयरफॉर रेस्ट्रिक्शंस आर देयरफॉर द लेस इंटेलिजेंट न्यूफाइट्स इन द स्पिरिचुअल एडवांसमेंट ऑफ लाइफ, but such restrictions are only good until one actually has a taste for Krishna consciousness. When one is actually Krishna conscious, he automatically loses his taste for pale things. तो लास्ट में यहाँ पे आ गया आंसर, कि नहीं, क्या बोल रहे हैं, when one is actually Krishna conscious, he automatically loses his taste for pale things. हाँ, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल भी दिया था, यमुनाचार्य का एग्जांपल दिया था। यमुनाचार्य क्या बोल रहे थे, बोल रहे थे कि whenever the thought of sex come in my mind, I spit on that thought। तो वो भी आज इसी के, क्यों, क्योंकि उनको भी हार्ड टेस्ट मिल चुका है कि नहीं, उनको भी ऐसा हार्ड टेस्ट मिल गया है कृष्णा कॉन्शियसनेस में कि वो अभी इस थॉट को आता ही है तो उसको क्या कहते हैं, मतलब उनका जो मुंह है ना वो बिगड़ जाता है, विकृत हो जाता है उनका मुंह, मतलब ऐसा जैसे जैसे किसी गंदी चीज पर हम थूकते हैं ना, वैसे तरीके से वो थूकते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसी कंडीशन नहीं है, हमें तो वो चीज हार्ड टेस्ट देने वाली है अभी फिलहाल, है कि नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि हमें अभी
कितना ऊपर उठने की जरूरत है अभी हमें इस स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में। अभी हमें स्पिरिचुअल लेवल पर हमें बहुत कुछ अभी आगे बढ़ने की जरूरत है, तब जाके ये चीजें हैं जो है हमें एंजॉयमेंट देने वाली हैं, ये हमें मतलब तुच्छ लगेगी, राइट। दीज आर नॉट रियल थिंग्स, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है हायर टेस्ट लेना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे पास, मैंने आप लोगों के लिए कुछ 2-4 वीडियो मैंने सर्च किए हैं, जिनसे ये पता चलता है कि जब व्यक्ति को हायर टेस्ट मिलता है तब जो है लोअर टेस्ट अपने आप चला जाता है। तो एक वीडियो तो मैं दिखाता हूं कि कैसे जो श्रील प्रभुपाद हैं जब अमेरिका जाते हैं तो फिर वो जो है कैसे जो हिप्पीज जो लोग हैं, तो हिप्पीज लोगों को, हिप्पीज लोग मतलब जो सब घर बार छोड़ के आ गए हैं और मतलब सड़कों पर स्ट्रीट्स पे जो है, उस समय जो है सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा था, तो ये बहुत सारे जो हिप्पीज लोग थे वो सड़कों पर बाहर आ गए थे, राइट। और वो हर प्रकार की सब मतलब ये गंदी आते हैं सब, ये बैड हैबिट सब जो करते थे, ड्रिंकिंग, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मतलब हर तरीके का सब पूरा। तो सब बैड हैबिट्स में लिप्त थे। तो प्रभुपाद ने उनको जो है उनको जो है हिप्पी से क्या बनाया, हैप्पी बनाया। तो कैसे बनाया उसका जो है यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। वीडियो आज मैं ज्यादा दिखाऊंगा, ठीक है। हार्डेस्ट वेलकाम इन माय न्यू চ্যানেল হিউম্যানিটি অর্থাৎ মনুষ্যত্ব। আজ এমনই এক মানুষের জীবন কাহিনী আপনি শুনতে চলেছেন ডক্টর বিবেক বিন্দ্রা দ্বারা, যা আপনি এর আগে শোনেননি। আর এরকমই সমস্ত ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। आपका वापस स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज मैं एक सन्यासी के विषय में बात करूंगा। वीडियो थोड़ा अलग होगा, आज डिफरेंट होगा। सन्यासी के जीवन से पावरफुल बिजनेस लेसन्स। ये एक अलग ही सन्यासी है। इन डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। कौन है श्रील प्रभुपाद? ये इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। इस्कॉन का नाम तो लगभग पूरी दुनिया ने सुना है, इनका नाम कम लोगों ने सुना है। स्वामी विवेकानंद को तो लोग जानते हैं, लेकिन इनके बारे में कम जानते हैं। आज कुछ ऐसी अद्भुत बातें बताऊंगा, वीडियो से नजर मत हिला दीजिएगा। श्रील प्रभुपाद से आप दुनिया भर के सारे बिजनेस लेसन सीख सकते हैं। आप पंक्चुअलिटी सीखना चाहते हैं, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप को कैसे तैयार करें, एक इंस्टीट्यूशन को कैसे स्केल करें, बिना पैसे के एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बिल्ड करें, सस्टेनेबिलिटी कैसे लाए, प्रोसेस कैसे लेके आए, पीपल स्किल क्या होते हैं, रैपिड एक्सपेंशन, ग्रोथ, स्पीड, ये कैसे आता है। बंगाल में इनका जन्म हुआ था 1896 के अंदर, और इनकी माता का देहांत हो गया था जब ये 14 साल के थे, 1910 में। ये स्कॉटिश चर्च कॉलेज गए थे। यूरोपियन लेड एजुकेशन थी, शुरू से ही बहुत तेज थे। अंग्रेजी में इन्होंने पढ़ाई करी, लेकिन इन्होंने डिप्लोमा या डिग्री जो भी थी ब्रिटिश को रिस्पॉन्ड करते वक्त इन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट को उसको लेने से अस्वीकार कर दिया। गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर रहे। ये कोई शुरू से सन्यासी नहीं थे। प्रयागराज इलाहाबाद में इनका खुद का फार्मेसी का बिजनेस था। पर 1922 में जब अपने गुरु से मिले, इनके गुरु इनको देख के पहचान गए कि श्रील प्रभुपाद की अंग्रेजी तो इतनी अच्छी है कि जब ये अंग्रेजी में बोलेंगे तो अंग्रेज भी डिक्शनरी खोल करके उस समय समझेंगे कि अंग्रेजी में बोल क्या रहे हैं। तभी इन्होंने प्रभुपाद को एक आदेश दिया, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? तुम्हारे को शास्त्रों में मन भी लगता है और अंग्रेजी भी अच्छी है, तुम भगवत गीता के ज्ञान को अंग्रेजी भाषा में पूरी दुनिया तक पहुंचा दो, कि हमारे शास्त्र को दुनिया में कोई नहीं लेके जा रहा, दुनिया की किताबें हमारे देश में आ रही है। श्रील प्रभुपाद ने उनकी इंस्ट्रक्शन को दिल से लगा लिया। गुरु मुख पद्मा वाक्या चित्ते कौरिया ऐक्या, के गुरु के मुख से निकले हुए वाक्यों को चित्त के साथ एक कर लो। अंग्रेजी में भगवत गीता को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। बैक टू गॉडेड किताब लिखते, भगवत गीता को ट्रांसलेट करते। लैपटॉप टाइपराइटर नहीं हुआ करता था, कंप्यूटर नहीं होता था, मैनुअली लिखते थे। एक साल लगा करके इन्होंने कई पेजेस के अंदर भर करके भगवत गीता को ट्रांसलेट किया। एक दिन फैक्ट्री से वापस आ रहे थे, अपने घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो ढूंढने लगे कागज कहां है साहब। इतनी मेहनत की, कागज उनको मिल नहीं रहे थे, बड़े परेशान थे उस समय। अपनी धर्मपत्नी से पूछा कि वो कहां है जो मैंने भगवत गीता ट्रांसलेट करी। तो अचानक इनकी पत्नी ने जो बोला, इनके होश उड़ गए। इनकी पत्नी ने कहा, वो सारे तो मैंने कबाड़ी को बेच दिए। बोलो क्यों बेचे? बोला उसके बदले में मैंने चाय खरीद ली, अंग्रेजों ने बताया चाय पीनी चाहिए। प्रभुपाद को बहुत बुरा लगा। अचानक प्रभुपाद ने उनसे पूछ लिया, टी और मी? इनकी पत्नी ने बोल दिया टी। उस दिन उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, संन्यास लेने की तैयारी करी। वहां से जाकर के उन्होंने फिर से भगवत गीता लिखनी शुरू करी। बाद में ये वृंदावन चले गए, कई साल वृंदावन रहे, भगवत गीता लिखी, उसकी तैयारी करी। ये पहले से जानते थे कि दुनिया का नंबर 1 देश अमेरिका और अमेरिका का नंबर 1 शहर न्यूयॉर्क, तो मैं शुरुआत न्यूयॉर्क से ही करूंगा। थोड़ा इमेजिन करिए, 70 साल का किसी बूढ़े व्यक्ति का चित्र लेके आइए अपने मन में। 70 साल की उम्र में 32 दिन की जहाज की लंबी यात्रा, जिसमें रास्ते में इनको 2 बार हार्ट अटैक आ गया। कुछ केवल साथ में $7 लेके कुछ किताबें लेकर निकल पड़े। वहां कोई इनको जानता नहीं था। ये जानते थे कि मैं अकेला हूं और मैं सब कुछ नहीं कर सकता। मैं सब कुछ नहीं कर सकता इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं सब कुछ नहीं कर सकता इसका मतलब ये
ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं कुछ कर लूंगा, और कुछ कुछ कर करके मैं सब कुछ भी कर दूंगा। और वो हिम्मत लेकर के निकल पड़े। वहां पहुंचे टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क न्यूयॉर्क के अंदर। उन दिनों वियतनामीज और यूएस का वॉर चल रहा था, जिसके कारण वहां बहुत हिप्पीज आ गए। हिप्पीज वो हुआ करते थे जो सड़क पर लेट करके इलिसिट सेक्स करना, नशा करना, वहीं पे नंगे लेटे रहना, 2-2, 4-4, 6-6 महीने तक नहाना नहीं। हिप्पीज ने एक्चुअली डिफाई कर दिया अमेरिका को। अमेरिकन सरकार परेशान थी कि ये लोग अपना घर छोड़ चुके हैं, पूरी तरह स्वतंत्र हो चुके हैं और कुछ भी कर रहे हैं। इन्होंने सोचा क्यों ना इन्हीं के साथ शुरुआत किया जाए। सबसे डिफिकल्ट मैन पावर को उन्होंने कल्टीवेट करने का कोशिश किया, उनको डायरेक्शन दिया ताकि मैं कमिटमेंट ले सकूं। धीरे धीरे उनके लिए कीर्तन करना शुरू कर दिया। इनका रूल क्या था? करेक्शन नहीं, मेडिटेशन। एक बार मेडिटेशन करा के इनको करेक्शन दूंगा बाद में, पहले मेडिटेशन बाद में करेक्शन। और वहां जो हिप्पी हुआ करते थे वो उनकी सुनते नहीं थे, बेइज्जती करते थे, इनके ऊपर सिगरेट का धुआं फेंक देते थे, इनको टॉयलेट की लंबी लाइन में पीछे धक्का मार के खड़ा कर देते थे, इनका सामान चोरी कर लेते थे, इनकी बेइज्जती करते थे। पर प्रभुपाद उनके लिए फिर भी भोजन बनाते थे, उनको सुबह शाम भगवत गीता पे कथा सुनाया करते थे, उनके साथ बैठ के कीर्तन करते थे। उनको धीरे धीरे मजा आने लगा। प्रभुपाद ने एक दिन उनसे पूछा, तुम नशा क्यों करते हो? बोले, सर मेरे को ना आई वांट टू स्टे हाई। मैं नशा क्यों करता हूँ? मुझको अच्छा लगता है, आई वांट टू स्टे हाई। तो प्रभुपाद ने कहा, मैं तुमको ऐसा नशा दूंगा व्हिच विल कीप यू हाई फॉरएवर। उन्होंने बोला, ऐसा नशा है आपके पास? बोले, वो कौन सा नशा है? बोले, हरि नाम का नशा है। मैं तुमको हरि नाम लेना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें भगवत गीता पढ़ना सिखाऊंगा। अगर तुम कृष्ण के आदेशों को समझ गए तो वो सबसे ऊंचा नशा है। जिसको वो नशा लग गया आध्यात्मिक जीवन का, तो भौतिक जीवन के नशे उसके सामने बहुत छोटे पड़ जाएंगे। धीरे धीरे लोगों ने उनकी बात सुननी शुरू करी। ये लोग अपना घर बार पहले ही छोड़ चुके थे। प्रभुपाद को समझ में आ गया, ऐसी मैन पावर जिसका कहीं दुनिया में अटैचमेंट नहीं, उनको कल्टीवेट कर गया तो ये मेरे मूवमेंट को पूरी दुनिया में फैला सकेंगे। ये अंग्रेज है और अंग्रेजों की बात पूरी दुनिया जानती है। इसीलिए हंट द राइनोसरस। अगर शिकार करना है तो गेंडे का शिकार करो। प्रभुपाद ने सबसे कठिन मुद्दा उठाया और उसके बाद अमेरिका की सरकार भी प्रभुपाद को धन्यवाद करती थी कि तुमने ऐसे लोगों को नशा छुड़वा दिया। वो सारे हिप्पी हैप्पी बन गए। क्या कमाल, दोबारा सुनिए, हिप्पीज को हैप्पी बना दिया इन्होंने। कैसे हैप्पी बनाया? उनको गुलाब जामुन बना बना के अपने हाथ से खिलाते थे, उनको कथा सुनाते थे और धीरे धीरे उनका हृदय में परिवर्तन आया। और वहीं से प्रभुपाद ने, ये लीडर्स ऑफ लीडिंग लीडर थे प्रभुपाद, मेरी बात सुनिए, एम्पावर करते थे। लीडर्स ऑफ लीडिंग लीडर, इतना विश्वास डाला उनमें, इतना ट्रस्ट डाला उनमें कि उनको बोला, यहाँ से तुम मेरे सारे शिष्य बन चुके हो। 10,000 शिष्य उन्होंने बनाए धीरे धीरे करके यूएस के अंदर। 2 को उन्होंने भेजा यूरोप में, 2 को भेजा अफ्रीका, फिर 2 को ऑस्ट्रेलिया, फिर 2 को रशिया, फिर 2 को इंडिया। ऐसा करते करते उन्होंने सब जगह लोगों को अलग अलग भेजा और बोला, अब इस भगवत गीता को तुम लेके जाओ, मैंने तुमको सिखाया, अब तुम दूसरों को सिखाओ। 1965 से। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो श्रील प्रभुपाद हैं कि कैसे उन्हें, मतलब ये मेरे सब जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको पहले लोअर टेस्ट, जो भी टेस्ट है कि अब हमारे अंदर है बुरी है आदतों का, उसको आप इतना आसानी से नहीं छोड़ सकते, उसको आपको हार्ड टेस्ट देना पड़ेगा। तो श्रील प्रभुपाद ने वही किया। हिप्पीज लोग के अंदर जितनी भी ये सब गंदी आदत थी, उसके लिए हार्ड टेस्ट दिया। जैसे ड्रग्स जो है वो बहुत हाई टेस्ट मिलता है लोगों के लिए फॉर द टाइम बिंग, लेकिन प्रभुपाद ने क्या बोला, आई विल गिव बेस्ट टेस्ट इन विच यू विल लिव फॉरएवर। हमेशा की हमेशा के लिए रहोगे, हमेशा हाई टेस्ट मिलेगा। वो कौन सा है बताया उन्हें? हरि नाम का हाई टेस्ट, राइट। तो जिस चीज के लिए अमेरिका की जो गवर्नमेंट थी वो पूरी तरीके से मतलब निष्फल हो चुकी थी, वो चाह के भी मतलब उनको सुधार नहीं पाए, वो काम प्रभुपाद ने कर दिखाया। तो श्रील प्रभुपाद के लिए फिर अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, यूएस गवर्नमेंट, वो भी धन्यवाद दे रहे थे कि आपने वो काम कर दिया जिसके लिए हम लोग कई वर्षों से लगे थे, लेकिन हम इनको सुधार नहीं पाए। और अभी वही हो रहा है। अभी आप देख लीजिए गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, जितने भी क्रिमिनल्स हैं, जितने भी मर्डरर्स हैं, जो भी गलत काम कर रहे हैं, राइट, थीव्स जो भी हैं, रॉब्स, थीव्स, मर्डरर्स, जितने भी हैं, मीट-ईटर्स का, ये स्लॉटर हाउस जो किलिंग करते हैं एनिमल्स को, इनसे क्या हो, गवर्नमेंट इनको क्या करती है, मतलब जेल में डाल देती है। लेकिन उससे क्या होता है, उससे कुछ उनके हार्ट के अंदर जो डिजायर है ना, वो नहीं जा रही है। उससे पनिशमेंट देने से डिजायर नहीं जा रही है, डिजायर तो उनके अंदर है ही। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। एक्चुअली सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि उनके अंदर की जो बैड हैबिट्स ना, उनको निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेगा? उसके लिए कोई मटेरियल सॉल्यूशन नहीं है। देयर इज नो मटेरियल सॉल्यूशन फॉर दैट। उसके लिए क्या है भाई, जिस चीज से व्यक्ति परेशान है, हम उससे उसको कैसे बाहर निकाल पाएंगे? उसको बाहर निकालने के लिए हमें वो चीज देनी पड़ेगी जो उसके अंदर नहीं है। एक्चुअली वो चीज क्या है? स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी जो है वो इस बहुत जगह से बिलोंग नहीं करती है, वो है आध्यात्मिक से। तो जो व्यक्ति वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर उसकी जो डिजायर है ना, वो फिर मतलब जो बैड हैबिट्स हैं वो निकल जाती हैं। तो वो है भाई, जैसे दो व्यक्ति पानी में डूबा हुआ है, तो उसको बाहर कौन निकाल सकता है? बाहर वो निकाल सकता है जो व्यक्ति ऑलरेडी पानी के बाहर है, वो निकाल सकता है। अरे जो व्यक्ति, दोनों व्यक्ति पानी में है, तो वो कैसे एक दूसरे को बाहर निकाल पाएंगे? तीसरा व्यक्ति चाहिए जो पानी के बाहर हो। तो वही चीज है। तो प्रभुपाद ने वो काम करके दिखा दिया। और आज देखिए पूरे वर्ल्ड में जो है लोग, मतलब ऐसे हिप्पीज को हैप्पी बना दिया है।
तो वो क्यों हो पाया? क्योंकि प्रभुपाद ने वो क्या दिया, हायर टेस्ट। तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या बोल रहे थे वो, कि उन्हें करेक्शन नहीं दिया, पहले क्या दिया, मेडिटेशन, पहले मेडिटेशन फिर करेक्शन, लेकिन गवर्नमेंट उल्टा करता है, करेक्शन ही करेक्शन देता, करेक्शन ही करेक्शन, नो मेडिटेशन। इसलिए कोई भी सुधर नहीं रहा है व्यक्ति, उनको क्या कराना पड़ेगा, मेडिटेशन देना पड़ेगा। मेडिटेशन मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस, लव एंड केयर, हायर टेस्ट, राइट, चैंटिंग, भगवत गीता जैसे सेशन होना चाहिए। तो आज स्पिरिचुअल कोई सेमिनार्स नहीं हो रहे हैं ना, हर चीज में केवल मटेरियल एजुकेशन। एक्चुअली व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं पूरी तरीके से, पागल हो जा रहे हैं लोग पढ़ के, समझ नहीं आ रहा क्या करें। इसलिए आज जब तक कृष्णा को एक्सेप्ट नहीं करेगा व्यक्ति, तब तक व्यक्ति परेशान ही रहेगा, और क्योंकि हायर टेस्ट वहीं पर है। ठीक है, तो और मैं आपको इसका वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाला देखिए, बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम। हरे कृष्णा, सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थी चैनल को और प्रेस करिए 4 महीनों के बाद आज घर से बाहर निकल के रेस्टोरेंट में बैठा हूँ सर। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि लॉकडाउन खत्म हो गया सर। सही बात है, 4 महीने घर पे रहो तब जाके समझ में आया कि आजादी की कीमत क्या होती है। बातें बहुत हो गई सर, कुछ पार्टी वार्टी दे दो सर, बहुत भूख लगी सर आज। हाँ बिल्कुल भैया। हेलो सर, हाय सर। सर आप क्या लेना चाहेंगे सर? 2 प्लेट शाही पनीर कर दीजिए और बटर नान। एक मिनट सर, शाही पनीर 2 क्यों? एक आपके लिए, एक मेरे लिए। अरे सर 4 महीनों के बाद तो घर से बाहर निकले, आज भी घास फूसी खिलाएंगे क्या? अरे सर मतलब आज कुछ पार्टी वार्टी सा, कुछ रंगीनियत सा, कुछ मसालेदार हो जाए सर। मतलब आज भी घास फूसी खिला रहे हो। एक काम करिए दोस्त, सर को आप 2 घास फूस, नमक हल्दी जो मांग रहे हैं। चिकन है आपके पास? यस सर है। चिकन है, वेरी गुड। एक काम करिए, एक बटर चिकन डाल दियो, एक चिकन मलाई टिक्का, और मटन नहीं है क्या? है सर है। अच्छा मटन भी है, तो एक मटन टिक्का मसाला कर दियो, एक्स्ट्रा मसाला डाल के जल्दी खटाखट, बिना किसी लेट के। आप कुछ सूप वूप लेना चाहेंगे सर? चमगादड़ वाला है क्या? सुना है कि पूरी दुनिया हिल गई चमगादड़ के सूप से। सर वी हैव बॉयकॉट चाइना सर, अब हम चाइनीज प्रोडक्ट यूज नहीं करते सर। कुछ इंडियन है? सर इंडियन में चिकन सूप लेना चाहेंगे सर? ले आओ यार, चिकन सूप ले आओ। सर आप और कुछ लेना चाहेंगे सर? क्या सर देख क्या रहे हैं? पसंद नहीं सर, मेरे को वेज अच्छा नहीं लगता सर, समझो तो। वेज में है ही क्या सर, मतलब वेज क्यों खाया बताओ? वेज में गिने चुने 3-4 आइटम है, एक आलू है, एक मशरूम है, और तीसरा पनीर है। उसी आलू को आप मशरूम में डाल दोगे, उसी आलू को आप पनीर में डाल दोगे, फिर पनीर को मशरूम में डाल दोगे, फिर मशरूम को आलू में डाल दोगे। और ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट रहा, ज्यादा कुछ अगर करना रहा तो सिंगल सब्जी डाल दोगे। नॉनवेज में सर कितनी वैरायटी है सर, खाते खाते परेशान हो जाओगे सर। और टेस्ट क्या सर, वेज में बताइए टेस्ट क्या? हल्दी, नमक, दाल, चावल, रोटी। तो सर अपने को टेस्ट चाहिए सर, अपने को सर मजा चाहिए सर, समझ में आया सर? भैया आपके पास वेज में क्या क्या है? सर हमारे पास जो स्पेशल है वेज में, उसमें है जैसे कि पनीर मखनी, पनीर मसाला, और इसके अलावा भी आपको जानना है तो सर हमारे पास है जैसे कि रायता पनीर, शाही पनीर, फ्रेश पनीर मसाला, पनीर भुर्जी, मटर पनीर, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, पालक कोफ्ता, स्टफ्ड दम, आलू मशरूम मसाला, पालक मशरूम, मटर मशरूम, बेबी कॉर्न मसाला, सोया वेज टिक्का मसाला, सोया वेज टिक्का मखनी, वेज कोरमा, मिक्स वेजिटेबल, दाल मखनी, तंदूरी रोटी, बटर रोटी, रुमाली रोटी, मिस्सी रोटी, कसा रोटी, मक्की की रोटी, तंदूरी पराठा, मिर्ची पराठा, मेथी पराठा, पनीर पराठा, आलू पराठा, गोभी पराठा, पुदीना पराठा, प्लेन नान, बटर नान, पनीर नान, कीमा नान, वेज फ्राइड राइस, सिंगापुर राइस, सेजवान फ्राइड राइस, बटर जीरा राइस, गोभी मंचूरियन फ्राइड राइस, पनीर फ्राइड राइस, इडली वड़ा, रवा इडली, बूंदा रवा वड़ा, मेदू वड़ा, कटलेट, प्लेन डोसा, मसाला डोसा, घी प्लेन डोसा, बटर प्लेन डोसा, चीज प्लेन डोसा। तो सर आपके लिए क्या लो सर? देखा, तो ये तो नहीं कहना चाहिए कि वेज में वैरायटी नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि नॉन वेज में टेस्ट होगा, एंड टेस्ट है शायद तभी इसलिए लोग खा रहे हैं उसको, बट मुझे नहीं लगता कि मैं अपने 2 मिनट के जबान के स्वाद के लिए किसी को इतना दुख दूं कि उसे मार ही दूं। एंड रही बात टेस्ट की, तो टेस्ट के लिए, पेट भरने के लिए तो हर कोई खा रहा है, जानवर भी खा रहे हैं, पर एज अ ह्यूमंस हमारी लाइफ में कुछ कंसिडरेशन है, कुछ वैल्यूज है, कुछ प्रिंसिपल्स है। ऑफ कोर्स मेरी लाइफ में भी टेस्ट मैटर करता है, बट किसी की जान से ज्यादा नहीं। तो इसलिए मैं वेज खाता हूँ। भैया आप मेरे लिए 1 प्लेट शाही पनीर कर दो, थैंक यू। वेलकम बैक सर, वेलकम बैक सर। तो सर आपका एज यूजुअल शाही पनीर।
और सर आपका एज यूजुअल बटर चिकन और चिकन सूप। नहीं 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 मेरे दोस्त, आज से जो है हमने कर दिया चिकन को टाटा बाय बाय गुड बाय। कि हमें किसी ने समझाया मेरे भाई कि लाइफ में जो टेस्ट मैटर करता है दोस्त, बट किसी की जान से ज्यादा नहीं। क्या समझे? तुम तो नॉनवेज नहीं खाते ना? नहीं सर, नहीं सर, मैं तो आलू पराठा ही खाता हूँ सर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को लगता है कि मीट ईटिंग में टेस्ट है। टेस्ट एक्चुअली हो सकता है लोगों को लग रहा है, तभी तो खा रहे हैं, सब बोल रहे थे, पर लेकिन उन्होंने एक ऐसा प्रिंसिपल दे दिया जिसकी वजह से उसका मीट ईटिंग भी छुड़वा दिया। क्या कि हाँ टेस्ट है लेकिन किसी की जान से ज्यादा नहीं। 2 मिनट के स्वाद के लिए हम किसी जीव की हत्या क्यों करेंगे? और हम सब कौन है? ह्यूमन है। तो ह्यूमन के अंदर कम से कम इतना तो इंसानियत है कि कम से कम हमें इतना तो पता कि हाँ ये तो सही बात है कि हम जो मीट ईटिंग कर रहे हैं वो किसी की जीव की हत्या किसी तो हुआ है, राइट? तो कम से कम हमें ठीक है पसंद है लेकिन किसी की जान से ज्यादा नहीं। तो इसलिए जो है हमें ये सब मीट ईटिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ईच लिविंग एंटिटी इज अ पार्ट एंड पार्सल। अब देखो आपको अगर पिंच करें या आपकी अंगुली काट दें तो कष्ट होगा कि नहीं होगा? तो फिर दूसरे जानवर को भी काटने में उनको कष्ट नहीं होगा क्या? तो ये तो हमें कॉमन सेंस ही हमें सोचना चाहिए, है ना? तो इसलिए जब हम हायर नॉलेज मिलेगा, रियल नॉलेज मिलेगा, तब जाके फिर जो हमारी बैड हैबिट्स अपने आप छूट जाएंगे। तो हायर टेस्ट जब मिलेगा तो लोअर टेस्ट अपने आप चला जाएगा। और और इसका मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। इसका ये तो बहुत छोटा सा वीडियो है। ठीक है, तो रियल टेस्ट कहाँ है? जब तक हम अपने आप को कृष्णा कॉन्शियस में कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम कितना भी मटेरियल चीजों के प्रति कितना भी अट्रैक्शन रखें और टेस्ट पाने की प्रयास करेंगे, ठीक है, हम हर स्टेप पे केवल बेफर्ड ही हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्योंकि ओरिजिनली वी आर सोल एक्चुअली, है ना? इस चीज को बार बार हमें समझना पड़ेगा एक्चुअली, है ना? समझने का प्रयास करना ही पड़ेगा कि वी आर ओरिजिनली सोल। तो कोई भी मटेरियल चीज इस सोल को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि सोल को सेटिस्फाई करने के लिए हमें स्पिरिचुअल चीज चाहिए एक्चुअली। लेकिन हम जानबूझकर, ठीक है, हम अगेन अगेन अंधेरे में सोने की क्लास, अंधेरे में सोने को ढूंढ रहे हैं, कैसे मिलेगा आपको? है कि नहीं? तो वो है एक्चुअली। तो इसलिए लास्ट वीडियो में आपको दिखा के इसको फिनिश करता हूँ, ठीक है, कि हार्ड टेस्ट जब मिलेगा तो लोअर टेस्ट अपने आप चला जाएगा। तद्वाद विसर्गो जनताद विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अपधवति अपि नमान्यनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधुः। विपदा से सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन ये है कि सबसे पहली बात तो यहाँ सारे यूथ एक साथ हैं, जो कि बहुत एनर्जेटिक माहौल होगा। ऐसा मौका नहीं मिलेगा दोबारा शायद। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। Bali is not Hindu, yoga is not Hindu, Hindu is not Hindu, then what is Hindu? आप लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है देश जीडीपी में, देश की इकोनॉमी में? हमारे साधु लोग जो है राजस्थान में एफिशिएंट लीडर्स, एफिशिएंट मैनेजर्स, इनको तैयार करें। यहाँ पर मैं देखा हूँ कि अगर ये जो भागवत गीता है ना, अगर उसको अपने लाइफ में अगर उतार लिया ना, अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। तो इसलिए फिर यहाँ पता चला कि विप्लव में हमारे बहुत सारे जो महाराज हैं, बड़े बड़े महाराज हैं, उन लोग सब यहाँ आने वाले, उसे सीखने का मौका मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ आया। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की Now it's our duty to preach Krishna consciousness all over the world. बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर के वृंदावन में, और इस्कॉन काफी अच्छी संस्था है, लोगों को जोड़े हुए हैं।
प्लेज लिया है कि वो कभी ड्रग्स यूज नहीं करेंगे, दैट्स एन अमेजिंग थिंग। और प्लेज लेके अभी जो 2 दिन से यहाँ पर हैं और आगे के लिए भी जिस तरीके से उनमें एक्साइटमेंट दिख रहा है कि अब सब्सटेंस यूज नहीं करना है, दैट इज अमेजिंग चेंज। तो मुझे लगता है ये जो एक प्रकल्प हो रहा है, ये बच्चों को कल्चर से जोड़ेगा और समाज में भाईचारे का भाव जो आएगा उसको पैदा करेगा। विप्लव इज एन अमेजिंग फेस्टिवल इन इटसेल्फ। आई एम फीलिंग वेरी मोटिवेटेड। जब से मैं इसमें आया हूँ, आई हैव सीन द लेक्चर्स ऑफ महाराज जी, सुंदर गोपाल प्रभु जी। जब संसार के सारे प्राणी सुखी हो जाएंगे, वैष्णव कुछ दिन चैन की नींद सोएंगे। 1820 में भारत में 7,59,000 स्कूल थे और 7,50,000 गांव थे इंडिया में, और उस समय इंग्लैंड में 5,000 स्कूल्स थे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाज आल्सो हायर देन ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। उन्होंने सर्वे में लिखा है। बहुत अच्छा लगा सेशन, मतलब उन्होंने जो बातें बताई हमें लाइफ के लिए बहुत काम आएगी इन फ्यूचर। साधु का अर्थ है कि जिसने अपने जीवन को साधा हुआ है, जिसने अपने सारे इंद्रियों को संयम करके उसका पूरा जीवन सेवा के लिए, और यही शिक्षा वो युवाओं को देते हैं। चेतना में क्रांति ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि असली विकास हमारी चेतना का विकास है, और हम चाहें तो पूरे विश्व में क्रांति ला सकते हैं। तो हमारे बीच में पधारने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा। Festival is helping to the devotees to bring the revolution in the consciousness. Sankirtan of the Mahamantra involves singing and dancing in an ecstasy. As you all know, Maharaj is Kirtan King. Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram। एक्चुअली तो वर्ड्स नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए कि जैसा एक्सपीरियंस है यहाँ का, एक ऑरा, एक वाइब्रेशन, जो इतने सारे लोग एक साथ हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, जब आवाज गूंजती है। जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे फील हुआ कि ये टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन है। सो इट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। आपने लाइफ में कैसे सक्सेस होना है, और उसका बहुत शॉर्ट फॉर्मूला जो गुरु महाराज ने बताया कि बस जस्ट चैंट एंड बी हैप्पी, है ना। और भगवत गीता के एक श्लोक आपको डेली पढ़ना है। और आप सबसे निवेदन है, गीता पढ़ो और अपने जीवन को सुखी बनाओ। रियल हैप्पीनेस बी ऑब्टेन चैनिंग द होली नेम। प्लीज चैंट एंड बी हैप्पी। प्रभुपाद जी की त्याग और तपस्या, उनके कारण एक आशा है कि हम कुछ कर सकते हैं। संसार ओके, तो आशा करते हैं सब लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, कई बार हमें लगता है कि अरे स्पिरिचुअलिटी तो मतलब केवल टाइम वेस्टिंग है, बहुत सारे लोग सोचते हैं एक्चुअली, ठीक है, लेकिन ये टाइम वेस्ट नहीं है। सोचिए, जैसे आप सपोज कहीं नई जगह पे आप जा रहे हैं, आपको वहाँ का रास्ता नहीं पता है, तो आप फिर क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं और फिर ये डायरेक्शन जो देखते हैं, ठीक है। तो ये टाइम वेस्ट नहीं है एक्चुअली, समझ में आ रही बात। ये 2 मिनट जो आप इसका डायरेक्शन जब देखते हो, गूगल मैप जब खोलते हो, तो गूगल मैप अगर कोई वैल्यू नहीं है, गूगल मैप देखेंगे 2 मिनट टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो ठीक है। अगर 2 मिनट टाइम वेस्ट होगा तो फिर दिन भर घूमते रहो, फिर वहीं पे मंडराते रहो, मिलेगी नहीं आपको जगह। तो 2 मिनट जो आप जो देख रहे हो गूगल मैप, वो टाइम वेस्ट नहीं है, बल्कि आपको वो सही मिल जाएगा, बहुत जल्दी वो आपको मतलब मिल जाएगा, समझिए। गूगल मैप आप इतना चल गया, पहले तो मैप नहीं था तो बहुत समय लगता था, तो वो टाइम वेस्ट नहीं है बल्कि बेस्ट यूटिलाइजेशन है। उसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी जो है, चैंटिंग करना, बुक रीडिंग करना, भगवत गीता पढ़ना, ये टाइम वेस्ट नहीं है, बल्कि हमारे
जितना भी हमारे पास समय बचा हुआ है, सपोज आप अगर 1 घंटे स्पिरिचुअल एक्टिविटी में देते हो सपोज, तो बाकी की जो 23 आवर्स हैं वो उसके लिए बेस्ट यूटिलाइजेशन है, समझे। इसलिए ये क्या है, चेतना का विकास है। जब हम ये करते हैं तो उससे चेतना हमारी विकसित हो जाती है और हम अपनी रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी केवल एकमात्र उपाय है जिसकी वजह से हम जो है रियल हैप्पीनेस प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सो आशा करते सब आपका आज का सेशन सबको अच्छा लगा होगा, ठीक है। टाइम ओवर हो चुका है ठीक है, तो मुझे नहीं लगा कि आज किसी का कोई प्रश्न होगा, तो आज हम इसको यही पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस नाइट टू एवरीवन। हरे कृष्णा।